गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल जीवन के हर पहलू को सही दिशा में मार्गदर्शन करती हैं, बल्कि बुरे वक्त में साहस और धैर्य बनाए रखने की अद्भुत प्रेरणा भी देती है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत और संतुलित रखने की शिक्षा देती है। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध पूरे देश में अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे और लोगों को धर्म, शांति और सच्चे जीवन का मार्ग दिखा रहे थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग कठिनाई से गुजर रहे थे। यहां के लोगों का जीवन संघर्ष से भरा था। कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें नष्ट हो जाती, तो कभी आंतरिक मतभेदों के कारण गांव के लोगों में झगड़े होते रहते थे। गांव के लोग अपने जीवन से बहुत दुखी थे। उनके पास कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं था जो उन्हें सही राह दिखा सके। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो लोगों ने सुना कि वे एक महान ज्ञानी हैं और उन्हें जीवन की समस्याओं का समाधान दिखा सकते हैं। लोग बुद्ध के पास पहुंचे और अपनी समस्याओं का हल जानना चाहा। गांव के प्रमुख, जिसका नाम आनंद था, बुद्ध के पास गया और उसने अपनी समस्या का विवरण दिया। आनंद ने कहा, महात्मा बुद्ध, मैं इस गांव का प्रमुख हूं, लेकिन यहां के लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं ने हमारी फसलें नष्ट कर दी हैं। गांव में गरीबी, भूखमरी और आपसी झगड़े का माहौल है। हमें कोई रास्ता नहीं सूझता कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। मैं चाहता हूं कि आप हमें मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने शांतिपूर्वक आनंद की बात सुनी। फिर उन्होंने उसे अपनी समस्याओं का सामना धैर्य और समझदारी से करने की सलाह दी। बुद्ध ने कहा, आनंद, यह संसार परिवर्तनशील है। हर समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। इस कठिनाई का समाधान तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। आनंद ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि बुद्ध वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं। उसने बुद्ध से विनम्रतापूर्वक कहा, महात्मा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। क्या आप मुझे इसे विस्तार से समझा सकते हैं? बुद्ध ने आनंद को एक कहानी सुनाई जो उसे उसके सवाल का उत्तर दे सके। बुद्ध ने कहा, आनंद, एक बार एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहीं। कभी उसकी फसलें सूख जाती, कभी बाढ़ आ जाती और कभी कीट उसकी मेहनत को बर्बाद कर देते। सुरेश बहुत ही परेशान हो गया था। उसे लगने लगा कि उसका जीवन हमेशा संघर्ष से भरा रहेगा और उसके पास इन समस्याओं से उबरने का कोई तरीका नहीं है। सुरेश ने एक दिन गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलकर अपनी सारी समस्याएं बताईं और कहा, मुझे इन समस्याओं का समाधान बताएं ताकि मैं सुख शांति से अपना जीवन जी सकूं। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी समस्याओं को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, यह संसार दुख और सुख से भरा है, लेकिन याद रखना, हर समस्या के बाद समाधान आता है, जैसे हर रात के बाद दिन। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। सुरेश को यह समझ आ गया कि बुरे समय में धैर्य और समझदारी ही उसका सबसे बड़ा साथी है। आनंद ने बुद्ध की इस कहानी से सीखा कि बुरे वक्त में धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। उसने सोचा, अगर मैं शांत रहकर सही समय का इंतजार करूं और अपनी समस्याओं का सामना करूंगा तो मैं इन्हें हल कर सकूंगा। उसने अपने गांव के लोगों के साथ यह बात साझा की और उन्हें भी सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब बुद्ध ने देखा कि आनंद और गांव के लोग उनकी बातें समझ चुके हैं, तो उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, बुरे वक्त का आना और जाना इस संसार का स्वाभाविक नियम है। हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने मन को शांत रखकर इसका सामना कर सकते हैं। जो व्यक्ति बुरे समय में घबराता नहीं, बल्कि धैर्य और साहस से काम लेता है, वही वास्तव में जीवन में सफल होता है। आनंद और गांव के लोगों ने बुद्ध के इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाया। धीरे धीरे गांव की स्थिति में सुधार आने लगा। लोग अब एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे और प्राकृतिक आपदाओं का सामना साहस और सामूहिक प्रयास से करने लगे। उनके जीवन में फिर से खुशहाली लौट आई। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी
हमें यह सिखाती है कि बुरे वक्त में घबराने की बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे पहचानने और सही समय का इंतजार करने की आवश्यकता होती है। जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जीवन में सभी लोग एक योजना के तहत काम करते हैं और लगभग सभी योजना सफल नहीं होती। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? क्या खुद को हमेशा दुखी होने दे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वक्त के साथ आपको फ्लेक्सिबल बनना है, ना कि अपनी सोची गई योजना पर टिके रहना है। इसी विषय से संबंधित शुरू करते हैं आज की कहानी, वक्त के साथ खुद को ढालना सीखो। करण एक बेहद समझदार और होशियार लड़का था, जिसने बाकी लोगों की तरह अपने जीवन के लिए कई योजनाएं बनाई थीं। उसका सपना था कि वह एक सफल इंजीनियर बने और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। पूरी लगन के साथ वह अपनी पढ़ाई में जुट गया, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि इंजीनियरिंग उसके लिए उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोचा था। करण को इस कठिनाई का एहसास तो हो गया था, लेकिन वह अपनी योजना से चिपका रहा। उसके मन में यह बैठ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इंजीनियर ही बनना है। किसी और दिशा में सोचने का तो वह सवाल ही नहीं उठाता था। जैसे तैसे उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन इसके बाद भी वह इस काबिल नहीं हो पाया कि एक अच्छी नौकरी पा सके। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी करण को 4 साल तक कोई सही दिशा नहीं मिली। वह उलझन में था कि अब वह क्या करे। एक दिन उसकी मुलाकात पुराने कॉलेज के दोस्त विमल से हुई। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल लिया और करण ने विमल से पूछा कि वह आजकल क्या कर रहा है। विमल ने बताया कि उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया है। उसने कपड़ों की दुकान खोली है और उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। यह सुनकर करण को हैरानी हुई, क्योंकि विमल भी करण की तरह इंजीनियर बनने का सपना देखा करता था। करण ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तू तो कह रहा था कि तुझे इंजीनियर ही बनना है, फिर तूने अपनी योजना कैसे बदल ली? विमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, कभी मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि जिंदगी की परिस्थितियां बदलती रहती हैं और हमें भी उनके अनुसार बदलना चाहिए। अगर मैं इंजीनियरिंग में ही फंसा रहता तो शायद आज इतनी अच्छी स्थिति में नहीं होता। इसलिए मैंने अपनी योजना बदली और अपना व्यवसाय शुरू किया। विमल की बातें करण के दिल को छू गईं। वह सोचने लगा कि वह भी कितनी गलत दिशा में चला गया था। उसने अपनी योजना के साथ इतनी जिद की कि उसकी जिंदगी ठहर सी गई थी, जबकि विमल ने वक्त रहते अपनी दिशा बदली और आज सफल है। करण को एहसास हुआ कि उसके पास भी कई ऐसी क्षमताएं हैं जिनका वह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसने सिर्फ एक योजना को पकड़कर अपने कई साल बर्बाद कर दिए। विमल से मुलाकात ने करण की सोच बदल दी। उसने तय किया कि वह भी अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करेगा और अपने जीवन में लचीलापन लाएगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफल होने के लिए लचीलापन बहुत जरूरी है। अगर एक योजना काम नहीं करती तो हमें समय के साथ खुद को ढालना चाहिए और नई संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए। किसी एक विचार या योजना से चिपके रहने के बजाय हमें जीवन की परिस्थितियों के अनुसार अपने रास्ते बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक खुशहाल जीवन के लिए व्यक्ति को सकारात्मक होना चाहिए। आज हम इस कहानी में जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने अपने ज्ञान द्वारा एक भिक्षुक को सकारात्मकता का पाठ पढ़ाया। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षुक था जिसे हमेशा नकारात्मक विचारों ने घेर रखा था। भले ही वह बौद्ध धर्म के सभी नियमों का पालन करता था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि यह केवल बाहरी रूप से हो रहा है। भीतर से वह नकारात्मकता से जूझ रहा था। उसे लगने लगा कि यदि वह वास्तव में बौद्ध धर्म को अपने अंदर अपनाता तो ये विचार उसे परेशान नहीं करते। धीरे धीरे उसकी नकारात्मकता इतनी बढ़ गई कि वह बौद्ध धर्म के बाहरी नियमों से भी दूर होने लगा और उसका तनाव और बढ़ गया। आखिरकार भिक्षुक ने यह निर्णय लिया कि उसकी समस्या का समाधान केवल गौतम बुद्ध ही कर सकते हैं। वह बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, मुझे आपसे एक समस्या पर बात करनी है, पर बताते हुए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा,
संकोच क्यों शिष्य? यहाँ संकोच की कोई जगह नहीं है। भिक्षुक ने कहा, मेरे मन में नकारात्मक विचार बहुत बढ़ गए हैं। पहले ये सिर्फ मन में थे, अब ये मेरी बाहरी जिंदगी पर भी असर डाल रहे हैं। मैं बौद्ध धर्म के नियमों का ठीक से पालन नहीं कर पा रहा हूं और यह सोचकर मुझे संकोच हो रहा है कि एक भिक्षुक होकर भी मैं ऐसी स्थिति में हूं। बुद्ध ने कहा, यह स्वाभाविक है। व्यक्ति जन्म से ही नकारात्मक होता है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से वह धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। भिक्षुक ने कहा, मैंने तो यहां रहकर पूरी बोध शिक्षा प्राप्त की है, फिर भी नकारात्मक विचार क्यों नहीं जा रहे? कृपया मुझे बताएं कि मैं इन्हें कैसे दूर करूं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। सुनसान जंगल देखकर उसके मन में पहले से ही डर था। चलते चलते उसे एक सांप जैसा कुछ दिखा और वह घबरा कर भागने लगा। कुछ ही दूर जाकर वह एक पत्थर से टकराकर गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। उसे लगा कि अब वह मर जाएगा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि जिसे वह सांप समझ रहा था वह वास्तव में सिर्फ एक लकड़ी थी। लकड़ी को देखते ही उसका डर तुरंत गायब हो गया और वह अपने डर पर हंसने लगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे अंदर भी डर है, किसी चीज के छिन जाने का या कुछ पाने और खोने का। इसी डर से तुम्हारे भीतर चिंता और तनाव उत्पन्न होते हैं और उसके कारण नकारात्मकता अपना रास्ता बना लेती है। भिक्षुक ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कृपया मुझे बताएं कि मैं सकारात्मक कैसे बन सकता हूं। बुद्ध ने समझाना शुरू किया, ध्यान से सुनो, जागरूक रहो, हर समय वर्तमान में जीने का प्रयास करो। जब भी कोई घटना हो, अपनी प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करो। इससे तुम्हारी जागरूकता बढ़ेगी और नकारात्मकता पर नियंत्रण आसान होगा। माफी देना सीखो। यदि कोई गलती करता है तो उसे माफ करना सीखो। माफी से तुम्हारा तनाव कम होगा। साथ ही खुद को भी माफ करना सीखो ताकि आत्मग्लानि भी दूर हो सके। नकारात्मकता का कारण खोजो। हर नकारात्मक विचार के पीछे एक कारण होता है। उस कारण को खोजने का प्रयास करो। जब तुम जड़ तक पहुंच जाओगे तब नकारात्मकता का अंत आसान हो जाएगा। आभार व्यक्त करो। जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए आभार प्रकट करो। यह सोचो कि तुम्हें कितनी अनमोल चीजें मिली हैं और कितना सौभाग्य है कि तुम्हें बुद्ध का मार्गदर्शन मिल रहा है। भिक्षुक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उनके चरणों में झुककर कहा, आपके ज्ञान से मेरी नकारात्मकता दूर होने लगी है। अब मैं समझ गया हूं कि जैसे नकारात्मकता मेरे भीतर है, वैसे ही सकारात्मकता भी मेरे भीतर ही है। फर्क यह है कि नकारात्मकता बिना किसी प्रयास के आ जाती है, लेकिन सकारात्मकता के लिए प्रयास करना पड़ता है। यह कहकर भिक्षुक ने बुद्ध का धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नकारात्मक विचारों से घबराने की बजाय हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। जीवन में सकारात्मक चीजों को महत्व देकर और आभार व्यक्त करके हम खुद को खुश और तनाव मुक्त रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी नकारात्मक विचार कैसे दूर करें पसंद आई होगी। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं।